रतर, व्हाट डू यू थिंक, किसके लिए कल मे डे होने जा रहा है? देखिए, मे डे तो इस वक्त आइन और कानून के लिए, टू बी ऑनेस्ट, आइन और कानून की जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो छापा मारा गया, आज अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में उस हवाले से मुकदमे की समाअत हुई। जो एंटी करप्शन के डीजी, नायब डीजी हैं या जो उनके मेरे ख्याल में सेकंड इन कमांड हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके हाजिरी भी दी और उनको कहा गया कि आप मीडिया पे जाके माफ़ी मांगे। तो वो इसलिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट से जमानत करवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद आपने रवैया देखा वहाँ पे कि पुलिस ने जो कुछ किया, अब वो छापा ही इल्लीगल था, लेकिन उस छापे के नतीजे में मजीद दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए गए और उसमें आज फिर परवेज़ इलाही साहब की दोबारा जमानत हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आइन और कानून और अदलिया का क्या कितना इस वक्त एहतराम किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कि मे डे की सिचुएशन तो काफ़ी अरसा पहले आ चुकी है और हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर वो बिल्कुल एडमेंट है कि हमने किसी भी सूरत में इंतखाबात नहीं करवाने। आइन कानून जो भी रवायात हैं, जमहूरी रवायात, उनका हम किसी तौर पे भी पास नहीं करेंगे। तो मुझे यही लगता है कि कल की जो समाअत होगी, जो मर्जी हो जाए, हुकूमत ने उसको नहीं मानना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां पे सिचुएशन फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। 14 मई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हो सकता है कि फौरन ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कभी नहीं होंगे। आइन और कानून जब तक इस मुल्क में रहेगा, अगर इसी तरह निज़ाम चलाना है तो हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। और कल इस सिलसिले में वो जो हम आहिस्ता इस तरफ अल्टीमेट शो डाउन की तरफ जा रहे हैं, कल उसकी जानिब एक और कदम है। मैं उसको फाइनल कदम नहीं देख रहा, कल मुझे कोई फाइनल चीज होती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली जिन हालात का शिकार है, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की बात की जा रही है और उसको लेकर हमारा हमसाया, ज़ाहिर है दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाया नहीं बदले जा सकते। आपके ख्याल में कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है ताल्लुकात को बहाली में या उन्हें मामूल पर लाने के सिलसिले में? अतर, अच्छा, इस पे आने से पहले मैं छोटा सा कमेंट करूंगा। आज जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, टीचर्स भी उसमें शहीद हुए हैं, उसके साथ साथ हमारे 6 जवान भी शहीद हुए हैं। तो मैं छोटा सा यहाँ पे कमेंट करना चाहूँगा। देखें, ये जो हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं ना, ये देखें उन्हीं की कुर्बानियाँ हैं कि जो आज़ादियाँ हम इंजॉय करते हैं, जो मुख्तलिफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हम इंजॉय करते हैं, देखें उसकी कीमत कुछ लोग अपने खून से अदा करते हैं। ये मैं पहले भी कहा है, आज दोबारा कह रहा हूँ। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में एक रोल रहा है। हम भी इस्टेब्लिशमेंट में तनकीद करते हैं, दीगर लोग भी करते हैं, लेकिन जब हम अपनी तनकीद करते हैं तो खुदारा ये जो जवान बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, जो अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, तो हमें अपनी तनकीद में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां पे हमारा अपना मुल्की मफाद जो है वो खतरे में पड़े। आप जरूर शख्सियात के ऊपर तनकीद करें, आप जरूर पॉलिसीज पे तनकीद करें, इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे तनकीद करें, लेकिन जहां पे पाकिस्तान का मफाद आ जाता है, अपनी तनकीद में हमें उतना आगे नहीं जाना चाहिए कि उसको नुकसान पहुंचे। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो बिलावल साहब जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई दो तरफा नहीं है, इसको हमें आलमी तनाजुर में देखना पड़ेगा, रीजनल तनाजुर में देखना पड़ेगा। देखें, जो एशिया कप होना है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो दो तरफा है? वो भारत तो कहता है हम एशिया कप में नहीं आएंगे, अगर वर्ल्ड कप का कोई मैच होगा उसमें नहीं आएंगे, आईपीएल जिसमें पूरी दुनिया से प्लेयर आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि भारत का रवैया क्या है? क्या इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत भी इसी लचक का मुजाहरा करता है? क्या जरूरत पड़ी है वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाने की? इतना इससे मैं आपको भी बता रहा हूं कि कोई दो तरफा ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पीआर कैंपेन है। बिलावल भुट्टो साहब को आलमी स्टेज पे लॉन्च करने का जरदारी साहब का जो मिशन है, ये उसकी अगली कड़ी है। फिर उसके साथ साथ वहां पे बहुत सारे सहाफ़ी भी गए हैं, बड़ी खूबसूरत वहां से तस्वीर भी आ रही हैं। और वो बदकिस्मती से इमरान खान के 3 साल दौर में हमने नहीं देखा कि किसी जगह पे इस तरह जो है वो मीडिया भी जाता हो और वहां से उनकी तस्वीर वगैरह भी आती हो। तो एक ये चीज इसमें पॉजिटिव मुझे नजर आई है कि वहां पे हमारा मीडिया गया है, वो भी एंगेज वगैरह करेगा, तो शायद उधर से जो है कोई बेहतरीन बीच में उसमें हो। लेकिन जहां तक दो तरफा ताल्लुकात का ताल्लुक है, कोई इसमें बेहतरी नहीं आनी। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आज अकलीतों के साथ इस वक्त जिस वक्त बिलावल वहां पे मौजूद हैं, वहां पे क्या हो रहा है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? क्या इस तरह पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है? क्या यहाँ पे जब सार्क का समिट होगा या कोई इस तरह का समिट होगा, भारत के वजीर खारजा यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, उनका रवैया ऐसा होगा? तो हमें क्या जरूरत है कि हम गुलामों की तरह उठ के चले जाएं? पाकिस्तान के मफादात का
آپ ضرور تحفظ کریں، لیکن وہ ویڈیو لنک کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ وہاں پہ گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب کس طرح پاکستان کا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی بلاول صاحب سے ہماری ذاتی رنجش تو نہیں ہے، اس لیے کہ بلاول اس وقت وہاں پہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان جس کے حوالے سے مسلسل بھارت کی جانب سے منفی رویہ ہے، تو کیا اس پاکستان کو وہاں پہ اس طرح جانا چاہیے تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بحالی کی کوئی امید اس میں پیدا ہو سکتی ہے، یا آپ اسے وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا جانا چاہیے؟ وہی بات کہ آپ کے ہمسائے میں ایک گلوبل پار ہو، سرحدیں آپ کی اس سے ملتی ہوں، تو آپ کو کم از کم یہ چیزیں تو بحال کرنی چاہیے، اسپیشلی جب آپ اسٹریٹجک سے اکنامک اینڈ پہ چلے جائیں۔ دیکھیں، کوئی بھی خطہ جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک ملک ترقی نہیں صرف کر سکتا، خطوں کو ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اگر ایک صرف ملک ترقی کر رہا ہوگا تو وہاں پہ ہمیشہ پرابلمز رہیں گی۔ ہمارے بھارت سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے خطے کے دیگر ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہماری جو اکانومی ہے اس میں بہتری آنی چاہیے، اکنامک کوآپریشن ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ہمیں یہ چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ ہم بہت سارے کہتے ہیں جی یہ ہمارا دوست ملک ہے، وہ دوست ملک ہے، ان سے قرضہ بھی اگر ہم نے $1 ارب لینا ہو تو زمین آسمان ہمیں سر پہ اٹھانا پڑتا ہے، کیا کیا ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، آپ برطانیہ کے مثال لے لیں، برطانیہ نے کتنے پاکستان کو کتنے ارب پاؤنڈ کی صرف امداد دی ہوئی ہے جو انہوں نے واپس ہی نہیں لینی۔ اسی طرح آپ امریکہ کی بھی مثال لے لیں، ہمیں کتنے $ارب کی امداد کسی عرب دوست ملک نے دی ہے، یا چائنا نے دی ہے، یا کسی اور نے دی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ ہمارے مفادات کدھر ہیں، ہمارے مفادات کیسے ہیں۔ اگر ہمارے مفادات چائنا اور بھارت کے ساتھ یہاں پہ مل کے بہتر اپنی اکنامک سٹرینتھ کو بہتر کرنے میں ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان مفادات کا تحفظ۔ دوسری طرف اگر جے شنکر ہیں جن کا اتنا وسیع تجربہ ہے، جو کب سے سفارتکار ہیں، جو بھارت کی نیوکلیئر ڈیل بھی ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ، اس میں بھی ان کا کلیدی کردار تھا۔ آپ صرف ان کی ڈگریاں چیک کر لیں، ان کی وہ کوالیفیکیشن ہے۔ دوسری طرف صرف یہ کوالیفیکیشن ہے کہ یہ زرداری صاحب کے فرزند ہیں، وہ جا کے کس طرح ان سارے مفادات کا تحفظ کریں گے؟ تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کے جو لوگ آپ کو وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ بہتر طریقے سے پیش کر لیں گے؟ آج جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ گوگل کر لیں بلاول صاحب کا تجربہ اور جے شنکر صاحب کا تجربہ، تو اگلے 3 دن آپ لوگوں کو نیند نہیں آئے گی۔